बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशविन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहा इकबाल। तो नाज़रीन, बिलाखिर हुकूमत की तमाम कोशिशें कामयाब हो गई। हुकूमत की तरफ से जो पिछले एक महीने से कोशिश की जा रही थी कि आईनी तरामीम को पास कराया जाए, बड़ी मेल मुलाकातों और डायलॉग्स के बाद ये कोशिश हमें कामयाब होती हुई नजर आई। अगर हम इस तमाम तर सूरत हाल में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के उनके रोल की बात करें तो उनकी तरफ से बड़ी कोशिश की गई और उन्होंने बड़ा मुसालहती किरदार भी अदा किया। मौलाना साहब की तरफ से भी एक जो स्ट्रेटेजी सामने आई, जो तजावीज़ पेश की गई हुकूमत की तरफ से, वो बिलाखिर इस आईनी तरामीम का हिस्सा बनाकर पास करा ली गई हैं। अगर हम ओपोजिशन की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाहर यही कहा गया है कि हम वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम इन तरामीम को नहीं मानते। ओपोजिशन की तरफ से बात भी की गई थी कि हुकूमत को इन तरामीम में नाकामी का सामना रहेगा। हुकूमत की तरफ से जो तरामीम पेश की जा रही है उनके साथ अरकान ही उनके हक में वोट कास्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये तमाम तर दावे झूठे साबित हुए और हुकूमत को कामयाबी रही। लेकिन अगर हम चीफ जस्टिस की तैनाती की बात करें तो चीफ जस्टिस की तैनाती का मसला बड़ा बार बार उठाया जा रहा था। अब ये मामला यहाँ पे खत्म हुआ है कि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसके 12 अरकान होंगे और वो फिर जाकर 12 अरकान आपस में मुशावरत करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए काम करेंगे। तो ये तमाम तर मामलात हैं और 26वीं आईनी तरमीम का जो मसला था वो तो हल हो गया। अब हमने ये देखना है कि इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगी और ऑपोजिशन की तरफ से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। तो जनाब, अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद होंगे अली गौहर बलोच है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे आमिर पोखल साहब और माहिर कानून है, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल अमजद शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा अली गौहर साहब आपसे, हुकूमत की तरफ से यकीनी तौर पर बड़ी ये काविश भी हमने देखी आईनी तरमीम को पास कराने में, आखिरकार हुकूमत तो कामयाब हो गई, लेकिन चीफ जस्टिस की तैनाती का जो मामला था वो बड़ा जेर बहस रहा है। अब चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का कयाम अमल में लाया जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा वो हमें जरा बता दें, क्योंकि ये अब बात फैलना शुरू हो गई कि अगर हुकूमत को अददी अक्सरियत मिलती है, इसमें भी नून लीग की सीट्स को भी अगर हम मिला लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और एमक्यूएम को भी मिला लें, तो फिर अक्सरियत तो मिलेगी और बात तो फिर वही हो जाएगी जो आईनी अदालत को लेकर थी। तो फिर हुकूमती और ओपोजिशन अरकान की कैसे ये कोलैबोरेशन होगी? देखें, पहले तो मैं आपकी प्रोग्राम की वसातत से जो है मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से ख़ास तौर पर एक अरसा दराज से एक पाकिस्तान एक आईनी बहरान की तरफ बढ़ा हुआ था और ख़ास तौर पर आपने देखा कि अदालतों में भी एक तकसीम वादे नजर आती थी और जिस तरह से मामलात अदालतों में रुके हुए और स्टे ऑर्डर और इस किस्म के इशूज थे, तो जाहिर है कि ये एक अरसा दराज से मसला था कि कुछ ऐसी रिफॉर्म्स की जाए, कुछ ऐसी तब्दीलियां की जाए जिससे हमारे आईनी और कानूनी मामलात हैं वो स्मूथ हो जाए और लोगों के 20-20 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए पेंडिंग केसेस जो हैं वो भी स्पीड अप हो जाएं और लोगों को जल्द इंसाफ मिले। और मैं समझता हूँ कि ये जो 1973 का आइन है उसकी रूह के ऐन करीब ये अमेंडमेंट है और ख़ास तौर पर ये कोई मतलब ये नहीं है जिस तरह से कि एक खास मकतबा फ़िक्र की तरफ से एक तासुर दिया जाता है कि शायद ये काम उजलत में हरगिज़ नहीं हुआ। जिस तरह मिसाके जमहूरियत में भी ये शिक थी कि पाकिस्तान में एक आईनी अदालत होनी चाहिए, अब हम उसको आईनी अदालत कह लें, आईनी बेंच कह रहे या जो भी इसको नाम दे लें, लेकिन बहरहाल वो भी आपने देखा कि वो भी मतलब है कि इस शिक का हिस्सा था, इस अमेंडमेंट का हिस्सा था, वो भी पाया तकमील को पहुंचा है। और इसके साथ साथ जो है जहां तक चीफ जस्टिस साहब का है, वो पार्लिमानी कमेटी जो है वो अमेंडमेंट में बना दी गई है। और जिस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान के लिए भी सीनियरिटी को बेस नहीं रखा गया, यहाँ पर भी सीनियर मोस्ट जो जजेज हैं उनके पैनल में से किसी एक का चुनाव होगा और वो भी पार्लिमानी कमेटी करेगी। तो उसमें जाहिर है बात अक्सरियत या अक़लियत की नहीं है, बात तो है पार्लिमान की सुप्रीमेसी की। और जाहिर है कि जो भी कमेटी के अरकान होंगे वो कुछ पार्लिमान से होंगे या जो भी उसमें अमेंडमेंट में तय पाया है वो उसमें जो है वो उन जितने भी सीनियर जजेस होंगे उनमें से जिस पर ज्यादा
लोग मुत्तफिक होंगे जिस नाम के ऊपर, तो वो चीफ जस्टिस के फराइज अंजाम देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी काबिल एतराज बात नहीं है। बहरहाल मुखालफत बराए मुखालफत में बिला वजह तनकीद करना। अच्छा अली गौहर साहब, बड़े चैलेंजेस दरपेश थे हुकूमत को नंबर गेम को लेकर या फिर मौलाना साहब को मनाने के लिए, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में हम ये भी देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप मनाने में कामयाब नहीं हुए। वहां पर आप इत्तेफाकी राय क्यों ना डेवलप कर जी सके? बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए बात ये है कि मादरत के साथ जिस तरह से कि उनका सियासी वतीरा है वो सियासत वाला नहीं है। जिस तरह से कि फिर 9 मई के वाकयात का हमें जिक्र करना पड़ता है। जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर केपी के किस किस्म के वो हुकूमती मशीनरी के साथ इस्लामाबाद कैपिटल के ऊपर बार बार हमला आवर होते रहे, जिस किस्म की वो जुबान का इस्तेमाल करते रहे, जिस किस्म का उन्होंने इंतशार की सियासत, आज से नहीं 13 के धरनों से लेकर जब चाइना के प्रेसिडेंट का विजिट जो इन लोगों की वजह से डिले हुआ, जिस तरह इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाएगी, जिस तरह से धरनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदेगी, पीटीवी पर हमला, इस्लामाबाद के रेडियो स्टेशन को आग लगा देना, तो ये बेशुमार मतलब आपके प्रोग्राम में उन वाकयात का अहाता नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक खुश आइन बात है कि बहरहाल मौलाना साहब तो उनसे ऑन बोर्ड थे और हमें तो यही हम कर रहे थे कि इन्होंने अल्टीमेटली इनकार ही करना है। अगर ये इन चीजों में शामिल हो जाते, हालांकि ये उस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा रहे जिन्होंने असेंबली के अंदर जिसकी मीटिंग्स होती रही, लेकिन वहां पर इन्होंने अपनी कोई राय नहीं दी। और चूंकि इनका वतीरा ही यही था कि सिर्फ हमने मुखालफत बराए मुखालफत करनी है और इस पर सियासत करनी है, तो वो उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। लेकिन मौलाना साहब तो उनके साथ ऑन बोर्ड रहे। और मैं अली गौहर साहब, वुकला बेंचेस से क्या आवाज आ रही है? जी जी ये बताऊंगा जी, वुकला बेंचेस से क्या आवाज आ रही है? अमजद शाह से हम बात कर लेते हैं। अमजद साहब, 26वीं आईनी तरामीम तो पास हो गई हैं, आप लोग खुश हैं, तहफ्फुज़ात हैं या फिर आप तस्लीम करते हैं इन अमेंडमेंट्स को? देखें, ये पार्लिमान का अख्तियार है कि वो कोई भी अमेंडमेंट्स आइन बनाएं, आइन में अमेंडमेंट करें, कानून बनाएं, कानून में अमेंडमेंट करें, ये तो उनका अख्तियार है। हमारा सिर्फ इस हद तक है कि हमने कोशिश की कि अपनी सजेशंस दें कि बेहतर से बेहतर किस्म की अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। जहां तक जजेस की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, या आर्टिकल 209 के हवाले से जो अमेंडमेंट्स आई हैं, उनकी हद तक तो हम इसको समझते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ है और इसको हम खुशाइन समझते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 215 में जो अमेंडमेंट आई है, हमारी सजेशन ये थी कि ये अमेंडमेंट ना की जाए। इस अमेंडमेंट में इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कैरी ऑन कर दिया जब तक कि नया कोई इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर जो है वो नहीं बनाए जाए। तो ये आगे जाके डिस्प्यूट बनाएगा ये वाला जो इन्होंने सेक्शन, इसमें आर्टिकल 215 में जो अमेंडमेंट, ठीक है। तो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से और चीफ जस्टिस के हवाले से जो बात है कि 3 जो का पैनल बनाया जाएगा, ये आइडिया बेसिकली मंसूर अली शाह साहब के का ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने ये आइडिया दिया था पहली दफा जब हमारे जुडिशियल कमीशन के रूल्स बनाए जा रहे हैं, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने पहले की। मैडम आलिया नीलम की जो अपॉइंटमेंट हुई थी पंजाब हाई कोर्ट में एज अ चीफ जस्टिस, तो उसमें उन्होंने पैनल बना दी थी। अब इसी पैनल को सुप्रीम आइन में डाल दिया गया। तो बेसिकली ये मंसूर अली शाह साहब का था, उनका ये, वो इसे कहते थे कि सीनियरिटी कम फिटनेस, कॉम्पिटेंसी नहीं फिटनेस का लफ्ज इस्तेमाल किया है उन्होंने कि सीनियरिटी कम फिटनेस होनी चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियार जिसको आप दे रहे हैं, हो सकता है वो एज अ जज बहुत कॉम्पिटेंट हो, लेकिन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वो अच्छा ना हो। तो 3 का पैनल हो। ठीक है अमजद शाह साहब, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। आमिर मुगल साहब को भी हम जरा बात कर लेते हैं। आमिर साहब, ये अमेंडमेंट्स तो हो गई हैं पास, आपके जितने भी दावे किए जा रहे थे वो तो सारे फेल हो गए। आपकी तरफ से बातें की जा रही थी कि 7 अरकान ऐसे हैं जो हुकूमत के लोग हैं, लेकिन वो इस आईनी तरामीम के हक में वोट नहीं देंगे। आपकी तरफ से जितनी भी बातें की गई वो तो सारी झूठ साबित हो गई, अक्सरियत से ये तरामीम पास हो गई। जी, मैं आपको जरा महा आसान सी जुबान में समझाता हूँ। ये इस तरह हुआ कि पहले मैंने किसी के मकान पे कब्जा किया बंदूक की नोक पे,
और जब मैंने अपना कब्जा मुकम्मल कर लिया किसी माफिया की मदद से खुलेआम सरेआम, उसके बाद मैंने शहर के तहसीलदार पटवारी गदावर साहब को बुलाया और एक जाली रजिस्ट्री भी करवा लिया, वो भी बंदूक की नोक पे। तो ये आईनी तरमीम भी ऐसे ही हुई हैं। आप नून लीग के एमएनएज की बात करते हैं, अगलों ने हमारे एमएनए उठा लिए। आप बताएं, हमारे चले छोड़े एक मिनट के लिए, उन्होंने बीएनपी मेंगल के, अख्तर मेंगल के उठा लिए। क्या सेनेटर नसीमा एहसान क्या बता रही थी अगवा होने से पहले सेनेट में कि उनके साथ क्या किया जा रहा है? जक्का तैमूर क्या बता रही थी कि उनके बेटे को किसने अगवा किया है? और क्या नाम है उसका, एक और हमारे एमएनए है शफकत अब्बास अवान साहब, उनके साथ क्या किया गया है? आदिल खान बाज़ई कोयटा, उनके साथ क्या किया गया है? तो ये आप इसको इतना आसान ना समझें कि ये कोई बड़े कोई आईनी तरीके से तरामीम हुई है। ये गैर आईनी तरामीम है और गैर आईनी तरीके से की गई हैं। और ये आप ज़हन में रखिए कि इनकी कोई बहुत लंबी मुद्दत नहीं होगी, ये जल्दी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगी। और इनका मकसद सिर्फ एक है। मैं अपने मोहतरम भाई जो अमजद शाह साहब ने अभी कहा है कि ये कोई ब्रेन चाइल्ड था मंसूर अली शाह साहब का, तो भाई मोहतरम ये जो नून लीग का या एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा है, ये मंसूर अली शाह साहब के कंधों पे मत रखें। मंसूर अली शाह साहब को तो हटाने के लिए तो ये तरमीम की गई हैं ताकि, और ख्वाजा आसिफ ने तो ये पहले से बता दिया था, राना सनाउल्लाह ने, कि 25 अक्टूबर के बाद जो है वो हमारा इलेक्शन खतरे में है। सारी दुनिया को पता है ये कैसे इलेक्शन हमारा लूट के आए हुए हैं। तो ये जिस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीद करने की कोशिश की है। साहब तो ये बातें बजाएं, लेकिन आप ये तो माने ना कि हुकूमत की कामयाबी है, हुकूमत की तरफ से आईनी तरामीम को पास करा दिया गया है। सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने गद्दारी किया वो असेंबली से बाहर निकालेंगे। पीटीआई के सेनेटर्स ने सेनेट में तो वोट कास्ट किया नहीं, असेंबली में जो वोट हुआ है वो आजाद अरकान थे। कौन इनकार कर रहे हैं जी? भाई बंदूक की नोक पे आप हमारे मेंबरान की माएँ उठाएं, उनकी बहनें उठाएं, उनके बच्चे उठाएं, उनके वालिदैन उठाएं, उन्हें अगवा करें, प्लासों से उनका जिस्म नोचे, उनके वालिदैन को आप लाइव दिखाएं और उसके बाद आपके वो कामयाब होगी है। तो उसमें मैं नून लीग और ये पूरी रजीम के साथ महा इकबाल आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। अगर इसको आप आईनी तरमीम कहते हैं और आईनी तरीके से कहते हैं तो फिर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सा आइन है, कौन सी इख्लाकियात है? आमिर साहब, अली गौर से हम यही पूछेंगे कि क्यों अगवा किया गया है, क्यों तशद्दुद का निशाना बनाकर आप लोगों ने ये आईनी तरमीम को पास कराया है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे।